हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी टेक चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं परिपथ वियोजक की। और ये जो है ये हमारा स्टडी टेक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, और आप इसे सब्सक्राइब और वीडियो जो होती है वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब अपनी बात करते हैं सबसे पहले सर्किट ब्रेकर की। चलिए आज अपनी बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की कि सर्किट ब्रेकर को हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं परिपथ वियोजक। तो ये करता क्या है परिपथ वियोजक, इसका मतलब क्या होता है। परिपथ वियोजक का मतलब होता है कि परिपथ को रोकने वाला। अगर अपन बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर एक्चुअली में क्या करते हैं, ये करते हैं दो काम। पहला काम क्या है इनका, पहला जो काम है वो है लाइन को ऑन ऑफ करना, लाइन को ऑन व ऑफ करना। ये जैसे कि जो स्विच होती है, स्विच भी किसी लाइन को ऑन ऑफ करने का कार्य करती है। ये भी एक तरह की स्विच है जो लाइन को ऑन ऑफ करने का कार्य करती है। लेकिन ये जो है ना, ये हाई वोल्टेज लाइन में काम आती है। ये कहाँ काम आती है, हाई वोल्टेज लाइनों में। तो ये क्या है, एक तो ये लाइन को ऑन ऑफ करती है, और दूसरा ये क्या काम करती है, दूसरा ये एक तरीके की सेफ्टी डिवाइस है। ये सेफ्टी स्विच भी से आप बोल सकते हो। ये दो काम करती है सर्किट ब्रेकर, दो कार्य करता है। कौन कौन सा, एक तो लाइन को ऑन ऑफ करने का, और दूसरा परिपथ की सुरक्षा भी करता है। और ये सुरक्षा कैसे करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए उनके बारे में अपने जानते हैं। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर विद्युत रोधक यूज किए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि जो लाइन होती है, जो लाइट पीछे से आ रही होती है, उसको रोकने का कार्य किया जाता है। तो ये दो कार्य करेगा, लाइन को ऑन भी करेगा और ऑफ भी करेगा, और दूसरा परिपथ की सुरक्षा भी करेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो विद्युतरोधी जो पदार्थ होते हैं ना, जो विद्युतरोधी पदार्थ होते हैं तो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो जो ये विद्युतरोधी पदार्थ जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं, तो इन्हीं के आधार के ऊपर इसका क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है। किसका, सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर का नाम किन के ऊपर रखा जाता है, जो हम विद्युतरोधी पदार्थ यूज करते हैं या फिर विद्युतरोधी जो माध्यम यूज करते हैं, उनके आधार के ऊपर परिपथ जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनका नाम रखा जाता है। यानी कि परिपथ वियोजक का नाम इनके आधार के ऊपर रखा जाता है। किन के ऊपर, जो विद्युतरोधी पदार्थ अपने यूज करते हैं। तो अभी वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर अपनी बात करें कि ACB की, अगर अपनी बात करें नंबर 1 पे ACB एयर सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर जो विद्युतरोधी जो पदार्थ रहेगा वो क्या रहेगा, वायु रहेगी। वायु कैसे रहेगी, क्योंकि जो इसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर के अंदर जो स्पार्किंग होती है, जो कनेक्टर जो होते हैं, कनेक्टर को जैसे ही ऑन ऑफ करता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हाई वोल्टेज और हाई एम्पेयर रेटिंग के कारण उसके अंदर स्पार्किंग होनी शुरू हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, अगर अपने नॉर्मल स्विच यूज करेंगे तो वो जल जाएगी। तो उस स्पार्किंग को कम करने का कार्य कौन करता है, वो करता है वायु। कौन करता है, वायु। तो अभी वायु क्या करती है, दो कार्य करती है। एक तो वायु स्पार्किंग को कम करती है, दूसरा जो वो कंडक्टर गर्म हो जाते हैं तो उसको ठंडा करने का कार्य भी वायु करती है। तो इसके अंदर जो विद्युतरोधक हो गया वो कौन सा हो गया, वायु हो गया। तो इसलिए इसका नाम अपने क्या करती है, एयर सर्किट ब्रेकर करती है, यानी कि वायु परिपथ वियोजक करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है OCB नंबर 2 पे कौन सा है, OCB यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर। अपन क्या बोल सकते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर यानी कि ऑयल परिपथ वियोजक। अभी इसके अंदर जो कंडक्टर होंगे, जो कनेक्टर के अंदर जो स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग को कम करने का और उसे ठंडा करने का कार्य कौन करेगा, इसके अंदर वो कार्य करेगा ऑयल। ठीक है, इसके अंदर जो विद्युतरोधी जो माध्यम हो गया हमारा, वो कौन सा हो गया, तो वो जो हमारा विद्युतरोधी माध्यम हो गया वो हो गया ऑयल। तो ऑयल क्या करेगा, ये दो कार्य करेगा। कौन कौन से, एक तो स्पार्किंग को कम करेगा, दूसरा उसके अंदर जो हीट बनेगी उसको भी कम करेगा, और तीसरा क्या करेगा, ये उसको अचालक भी बना के रखेगा। जो उसकी बॉडी होगी वो कहीं से भी उसके अंदर धारा मतलब या करंट उसके अंदर ना आ जाए, तो उसे ये विद्युत रोधक भी बना के रखेगा। तो ये 3 कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे है ABCD। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे सब लिख लेता हूँ, उसके बाद में आपको उनका चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि जो विद्युतरोधी जो माध्यम होते हैं उनके आधार के ऊपर इनका नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि जो एयर के ऊपर जो आधारित होते हैं उनका नाम ACB करती है। अभी जो ऑयल के ऊपर थे उनका नाम ऑयल कर दिया। उसके बाद में क्या है, नंबर 3 है। नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 3 के ऊपर है ABCB यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो विद्युतरोधी जो माध्यम होता है वो एयर ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, गैस भी यूज की जाती है। और गैस को क्या करते हैं, पूरे प्रेशर के साथ में जो कंडक्टर होते हैं उनके ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, होती तो एयर यूज है, लेकिन उसके साथ में कुछ गैस भी मिला देते हैं, और उस गैस को क्या करते हैं, पूरे प्रेशर के साथ में कंडक्टर के ऊपर फेंकते हैं। जिसके कारण क्या होता है, स्पार्किंग कम हो जाती है, और जो कंडक्टर जो गर्म हो जाते हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में है नंबर 4। नंबर 4 पे कौन सा, नंबर 4 पे है ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखो ये बाकी के जो जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, ये करते हैं जैसे कि अगर आपने कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, या फिर कोई फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये कार्य करेंगे। लेकिन जो हमारा ELCB है, जो है ये क्या करता है, ये एक्चुअल में जैसे ही कहीं भी अगर अर्थिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर अर्थिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा कौन सा ऑपरेट होगा, तो हमारा ELCB ऑपरेट होता है। और जो ELCB इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये होता है अर्थिंग के लिए यूज ही है। ठीक है, तो बाकी के हैं ये क्या कहाँ काम आते हैं, ये लाइन के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसके अंदर काम आते हैं। लेकिन अगर अर्थिंग के लिए अगर अपनी बात करें तो अर्थिंग के लिए सबसे ज़्यादा सर्किट ब्रेकर जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना MCB। हाँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCB।
क्योंकि एमसीबी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्किट ब्रेकर है और नॉर्मली घरों के अंदर यही लगा होता है। अगर अपनी बात करें तो घरों के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्किट ब्रेकर कौन सा है, तो वो है एमसीबी। चाहे आप एसी की स्विच ले लो, एसी को कंट्रोल करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, एसी के लिए एमसीबी, ठीक है। नॉर्मली अगर अपने घर के अंदर जो मेन जो सप्लाई होती है उसको कई बार क्या होता है कि चेंजर की जगह पे अपने क्या कर देते हैं, उसके ऊपर टीपी या फिर डीपी लगा देते हैं, मतलब ट्रिपल पोल या डबल पोल जो स्विच होती है वो लगा देते हैं। वो भी कौन सी होती है, वो भी एमसीबी टाइप की होती है, ठीक है। और इसके अलावा भी कई जगह पर यूज किए जाते हैं। तो नॉर्मली जो छोटी जो अगर अपनी बात करें 220 वोल्ट एम्पेयर तक जो सर्किट ब्रेकर जो यूज किए जाते हैं वो कौन से किए जाते हैं, एमसीबी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ABCB। हाँ ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। ये देखो, आपने ये देखा होगा यहाँ पे एक ABCB है, ठीक है, और एक ABCB यहाँ भी था, तो ये दो थे। तो ये दो कैसे हुए, अभी देखो जो ऊपर वाला था ना, देखो जो ऊपर वाला था ना, ऊपर वाला क्या था, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। मतलब उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर जो एयर होती थी, मतलब जो नेचुरल जो एयर होती थी, उसे इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ में फेंकते थे कि कनेक्टर के पास में क्या होता था, एक आवाज़ आती थी, ध्वनि आती थी विस्फोट की तरह, जैसे क्या था एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते थे। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, इसके अंदर जो नेचुरल एयर होती है वो यूज की जाती है। और उसके द्वारा क्या करते हैं कि जो हमारा सर्किट जो ब्रेकर होता है उसे जो पहले की जो एयर ब्लास्ट सर्किट के अंदर जैसे जो प्रेशर वाली जो विधि थी वही इसके अंदर यूज की जाती है। और इसके अंदर भी क्या करते हैं, जो एयर होती है ना, एयर को पूरे प्रेशर के साथ में कंडक्टर के ऊपर फेंकते हैं। लेकिन ये जो है ना, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती, मतलब उसके अंदर ब्लास्ट होता था लेकिन इसके अंदर कोई ब्लास्ट नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वेंचिंग चैम्बर बने होते हैं जो इसको ठंडा कर देते हैं। नंबर 7 पे गया, नंबर 7 पे है VCB, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, निर्वात परिपथ वियोजक। आप में से GSS कौन गया है, अभी GSS की फुल फॉर्म किस किस को पता है कमेंट में बताना। GSS क्या होता है, ये आप फुल फॉर्म मेरे को बताना कमेंट में, मेरे को पता है लेकिन आप बताना कमेंट के अंदर कि ये क्या होती है, ठीक है। तो GSS के अंदर आपने क्या देखा होगा कि वहाँ पे ना एक फ्रिज टाइप से बड़े होते हैं बॉक्स, उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर विलेज के नाम लिखे होते हैं, अलग अलग विलेज हो गया, कस्बा वगैरह या फिर कोई मोहल्ले वगैरह का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे अपने कई बार क्या होता है, जैसे गाँव के अंदर लाइट चलेगी, ठीक है, या फिर आपको मोहल्ले में आपके जो गली के अंदर लाइट चलेगी, तो आप क्या करते हो, आप सीधा ही जैसे जो बिजली घर होते हैं जो हमारे, तो वहाँ पे आप उसको फ़ोन करते हो ऑपरेटर को कि भैया ऐसे करके हमारे इधर मोहल्ले की या फिर गाँव की लाइट नहीं आ रही, तो आप उसको ऑन कर दो और थोड़ी देर बाद में लाइट आ भी जाती है। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो जो VCB होती है ना, VCB से उन्होंने क्या किया होता है कि वहाँ से सप्लाई को ऑफ कर रखा होता है। और जैसे ही अपने फ़ोन करते तो वो देख लेते हैं हाँ ठीक है आगे लोड इतना नहीं आ रहा और फ़ोन भी आ रहे हैं, तो वो क्या करते थे, उसको सप्लाई को फिर से ऑन कर देते हैं। तो वहाँ से एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेन जो वहाँ का जो बिजली घर है वहाँ पे क्या जैसे लोड बढ़ जाता है, तो उस लोड को कम करने के लिए वहाँ के ऑपरेटर क्या करते हैं कि कुछ गाँव की जो लाइट होती है कुछ टाइम के लिए उसको बंद कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर जो लोड कम हो जाए। और उससे जो है किसी गाँव की अगर सप्लाई को अगर अपने ऑन ऑफ कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे जो सप्लाई जा रही है काफ़ी हाई जा रही है, वोल्टेज काफ़ी हाई एम्पेयर जा रही है। क्योंकि आगे जो अगर अपने बात करें नॉर्मली अपने घर के अंदर ही 220 वोल्टेज और 4 से 5 एम्पेयर तक वोल्टेज नॉर्मली अपने रेटिंग ये आती है। तो एक पूरे गांव के लिए, एक पूरे मोहल्ले के लिए कितनी चाहिए होगी। तो वहाँ पे जो कनेक्टर जो यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे अपने कोई स्विच वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर। और कौन सा यूज़ करते हैं, VCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो बिजली घर के अंदर जो बॉक्स ये बड़े होते हैं, ज़्यादातर ब्लू कलर के होते हैं, उनके ऊपर गाँव के नाम लिखे होते हैं या फिर नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3, क्योंकि उनको पता होता है कि ये किस किस कौन कौन से मोहल्ले का या कौन से नंबर कौन से गाँव का है। तो सीधा या तो नंबर लिखा होगा या विलेज का नाम लिखा होगा, तो वो क्या होता है, वो होता है VCB। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नंबर 8 पे SF6। इसका नाम आपको बाकी सभी से अजीब लग रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, बाकी के अंदर जो माध्यम होते हैं ना वो कुछ ऐसे थे जिनका नाम आपने सुन रखा था, लेकिन इसका जो है आपने नाम नहीं सुना होगा। इसके अंदर एक्चुअली में होता है कि इसके अंदर ना एक गैस यूज की जाती है, ठीक है, और जिस गैस के आधार के ऊपर इसका नाम रखा गया, और वो गैस क्या है, वो है सल्फर। नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस, फ्लोराइड गैस। SF6 सर्किट ब्रेकर के अंदर जो गैस यूज की जाती है वो होती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस। और ये जो होती है ना, ये गैस क्यों यूज की जाती है, क्योंकि एक तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है, अभी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और इसकी जो आग बुझाने की क्षमता होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, इस कारण से इसका यूज करते हैं। और दूसरी बात, जो ये गैस है ना, एक तो ये नॉन इनफ्लेमेबल है, मतलब ज्वलनशील नहीं है, दूसरा जहरीली नहीं है, तीसरा गंधहीन जिसे अपने बोल सकते हैं, ठीक है, वो है। और इन्हीं कारणों से क्या है, इस जो ये गैस होती है इसका अपने यूज करते हैं। और ये जो सर्किट ब्रेकर हैं ये 36 kVA से लेकर के 760 किलो वोल्ट तक कार्य करते हैं। और इनकी जो धारा वहन की जो क्षमता होती है ना, ये जो हमारा ACB होता है, ACB इससे लगभग 1.5 गुना अधिक होती है, ठीक है, क्लियर है। अभी रहा हमारा लास्ट का, अब है नंबर 9 का ऑटो सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ऑटो सर्किट ब्रेकर में एक्चुअली में क्या होता है कि बाकी के जितने भी अपने जो यहाँ तक के जितने भी ये सारे के सारे पड़े हैं, इनके अंदर क्या होता था, इन्हें एक बार मैन्युअली ऑन करना पड़ता था। जैसे कि आपने इसको एक बार मैन्युअली ऑन कर दिया
फिर ये उसके बाद में ऑफ ऑटोमेटिक हो जाते थे। लेकिन जैसे ही ये ऑफ हो गए, अगर फॉल्ट जल्दी से ठीक हो गया तो ये ऑपरेट हो जाते थे, वापस फिर से ऑन हो जाते थे। लेकिन नहीं तो इनको फिर से मैनुअली ही ऑन करना पड़ता था। लेकिन जो ऑटो सर्किट ब्रेकर है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये कि ऑटो सर्किट ब्रेकर का जो साइज़ है वो बाकी सभी सर्किट ब्रेकर से छोटा होता है। और उसके बाद में ये क्या करता है कि इसको अगर अपने एक बार तो देखो सभी को ऑन करना पड़ता है, इसको भी अपने ऑन कर देंगे, लेकिन उसके बाद में ये ऑफ नहीं होता। मतलब अगर प्रॉब्लम आई तो ये ऑफ हो गया, लेकिन जैसी प्रॉब्लम जैसे अपने सॉल्व कर दी, पोर्ट जो था वो निकाल दिया, तो ये फिर से अपने आप ऑन हो जाएगा। और उसके बाद में फिर से ये वैसे ही काम करता रहेगा। रिले का जो मेनली जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है कि एक तो ये सुरक्षा तो ये करती है, और दूसरा ये जो फॉल्ट होता है ना, फॉल्ट का पता लगाने का कार्य भी करती है। मतलब अपने को पता चल जाता है कि फॉल्ट कहाँ पे है। ठीक है, मतलब फॉल्ट को खोजने का और परिपथ की सुरक्षा करने का, और परिपथ को जैसे टाइमर के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई देने का कार्य भी रिले करती है। ठीक है, तो वैसे ही सर्किट ब्रेकर होते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या करते हैं, परिपथ को ऑन ऑफ करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, फॉल्ट का पता लगाते हैं। अगर फॉल्ट निकल जाता है तो स्वतः ऑन भी हो जाते हैं, और फिर से अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको स्वतः ही ऑफ भी हो जाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक लाइव सेशन, जिसके अंदर अपने बात करेंगे सर्किट ब्रेकर और लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। मतलब परिपथ वियोजक और जो तड़ित परग्राही होते हैं, जैसे कि जो आसमानी जो बिजली गिरती है तो उससे सुरक्षा के लिए जो अपने यूज करते हैं, तो उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।